आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको। तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन होता है कि बाइनरी कंपोजिशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज़ डिफाइंड टू बी ए फंक्शन स्टार जी क्रॉस जी से जी, वो क्या कहलाता है? बाइनरी कंपोजिशन कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं ए स्टार बी से। Thus, if star is a binary composition या operation on a set Z, then A star B is unique element of Z for all AB belongs to G। ठीक, अगर स्टार कोई बाइनरी कंपोजिशन है किसी सेट G का, तो A स्टार B है वो यूनिक एलिमेंट होगा G का फॉर ऑल A एंड B belongs to Z। फॉर एग्जाम्पल, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी कंपोजिशन ऑन सेट N ऑफ नेचुरल नंबर, whereas subtraction and division are not binary composition on N because अगर 4 और 5 में नेचुरल नंबर लेता हूँ तो 4 - 5 -1 है, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। ऐसे ही 4/5 भी क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए क्या हुआ कि सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न है वो बाइनरी कंपोजिशन नहीं है। लेकिन अगर मैं दो नेचुरल नंबर को ऐड करता हूँ तो नेचुरल नंबर आएंगे। 4 + 5 करता हूँ तो क्या आएगा 9, वो भी नेचुरल नंबर है। और 4 × 5 करता हूँ तो क्या आएगा 20, तो वो भी नेचुरल नंबर है। तो इसलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो बाइनरी कंपोजिशन अप्लाई होगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन नहीं होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या होती है? एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिस पर एक या एक से ज़्यादा बाइनरी कंपोजिशन अगर डिफाइन हो तो वो क्या कहलाता है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाती है। कि ए नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन ओवर इट एंड सेटिस्फाई सर्टेन लॉ ऑफ बाइनरी कंपोजिशन इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर वो बाइनरी कंपोजिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इन ए स्टार बी है वो जी का ही हो, तो वो क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल n+ है तो नेचुरल नंबर को मैं ऐड करूँगा तो नेचुरल नंबर ही आएंगे, तो बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन हो रही है, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही r+ तो रियल नंबर है, रियल नंबर को मैं ऐड करता हूँ तो क्या आएगा? बाइनरी कंपोजिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही q रैशनल नंबर को भी ऐड करता हूँ तो रैशनल नंबर ही आएंगे, तो वो भी बाइनरी कंपोजिशन सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या कहलाएगी? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रुपॉइड। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार कोई बाइनरी कंपोजिशन है, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज़ कॉल्ड ग्रुपॉइड। तो अगर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है उस पर केवल एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन है, तो जो जी स्टार है वो क्या कहलाता है? ग्रुपॉइड कहलाता है। इसे क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, नेचुरल नंबर प्लस के लिए क्या है? ग्रुपॉइड कहलाएगा, क्योंकि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी है। q + r + z + c मल्टीप्लाई के लिए c कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ये क्या कहलाते हैं? ग्रुपॉइड कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सेमी ग्रुप की। अगर कोई ग्रुपॉइड है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ग्रुपॉइड, तो ग्रुपॉइड की डेफिनेशन क्या थी कि जी किसी सेट जी पर कोई स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार है वो क्या कहलाता है? ग्रुपॉइड कहलाता है। तो अगर कोई ग्रुपॉइड है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब साथ चरित्र की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप कहलाता है। ऐसे ही ग्रुपॉइड के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो समवर्तता की प्रॉपर्टी थी ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, तो सेमी ग्रुप क्या कहता है कि लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी एनी बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन ऑन जी, देन ग्रुपॉइड जी स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल, सभी के सभी एलिमेंट के लिए। तो वो क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, तो वो क्या कहलाएगा? सेमी। तो सेमी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए? ग्रुपॉइड होना चाहिए। ग्रुपॉइड का क्या मतलब है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ग्रुप के सारे एलिमेंट अगर उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाऊँ मैं, तो वो अगर जी का ही एलिमेंट होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट, तो वो क्या कहलाता है? समवर्तता प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। तो सेमी ग्रुप के लिए क्या क्या देखना है मुझे? क्लोजर होना चाहिए और एसोसिएटिव होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर प्लस के लिए अभी हम देख रहे हैं क्लोजर है, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करूँगा नेचुरल नंबर ही आएगा, सभी के सभी एलिमेंट के लिए होगा, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, किसी भी नेचुरल नंबर को ऐड करूँगा तो क्लोजर होल्ड है। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए स्टार बी स्टार सी, तो a + b + c, अगर मैं 3 नेचुरल नंबर को ऐड करूँगा, किधर से ही मैं ऐड कर लूँ उनको, तो हमेशा इक्वल आएंगे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो n+ वो क्या है? सेमी ग्रुप है। ऐसे ही नेचुरल नंबर है वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, कोई भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो नेचुरल नंबर आएंगे, तो जितने भी नेचुरल नंबर है उन सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तब भी नेचुरल नंबर आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी।
ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन नेचुरल नंबर लूँगा, तीनों को मल्टीप्लाई कैसे ही कर लूँ, इक्वल आने हमेशा, तो वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो सेमी ग्रुप बनेगा। ऐसे ही जेड प्लस इंटीजर हो गया, कोई भी दो इंटीजर लूँगा, उनको ऐड करूँगा तो इंटीजर आएंगे। तो क्या इंटीजर के सारे दो एलिमेंट लेंगे तो हमेशा इंटीजर आएगा, तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, समवर्तता की प्रॉपर्टी। फिर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई भी अगर मैं इंटीजर लूँगा तीन, किधर से मैं ऐड कर लूँ, उनको तीनों इक्वल आएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ही रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर और क्यू प्लस, वो सारे के सारे क्या है, सेमी ग्रुप है। z माइनस क्यू माइनस आर माइनस है वो सेमी नहीं है। z माइनस के क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं ऐड करूँगा तो इंटीजर में बिलोंग करेगा, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में माइनस ब्रैकेट के बाहर लगेगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। इस चक्कर में z माइनस क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, तो इसलिए z माइनस है वो केवल ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप नहीं है। ऐसे ही क्यू माइनस और ऐसे ही आर माइनस। अगर मैं बात करता हूँ मोनोइड की, तो मोनोइड क्या होता है, अगर कोई भी सेमी ग्रुप है वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता हो तो वो क्या कहलाता है, मोनोइड कहलाता है। तो डेफिनेशन देखो, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन ऑन जी, देन ए सेमी ग्रुप जी स्टार इज कॉल्ड मोनोइड इफ, ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो मैं ग्रुप के सारे एलिमेंट पे ऑपरेट करूं तो वही एलिमेंट मिल जाए मुझे, तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाती है। और आइडेंटिटी भी उसी ग्रुप का, उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए फॉर आइडेंटिटी ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल z प्लस, तो z प्लस में अगर कोई भी मैं अगर नंबर उठाता हूँ, जैसे मैंने 1 उठाया, तो 1 में मैं बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे प्लस है, 1 में मैं क्या ऐड करूँ कि वापस 1 आ जाए, 0। अब यह 0 देखो सभी के सभी इंटीजर के लिए अप्लाई होगा या नहीं होगा, 2 ले लो, 3 ले लो, -2 ले लो, अगर मैं ऐड करता हूँ 0 तो वापस वही एलिमेंट आता है, तो 0 क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ऐसे ही r प्लस में भी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, q प्लस में भी 0, c प्लस में भी 0 + 0 आयोटा, r मल्टीप्लाई, तो r कोई भी रियल नंबर उठा लो आप, 3 उठाया, 3 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगी, वापस 3 आए, 1 से करूँगा तो 1 सभी के लिए अप्लाई होगा, तो इसलिए, और 1 है वो सेट का एलिमेंट भी होना चाहिए, तो r का एलिमेंट है, तो मतलब वो क्या होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, तो मतलब वो क्या कहलाएगा, एक मोनोइड कहलाएगा। इसलिए r प्लस z प्लस q प्लस c प्लस और r मल्टीप्लिकेशन वो एक मोनोइड बनाते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर प्लस के लिए है वो मोनोइड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर को मैं, जैसे मैंने 1 लिया, 1 में मैं क्या ऐड करूं कि वापस 1 आ जाए, 0, लेकिन 0 है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो मोनोइड नहीं बनेगा। इसलिए n प्लस है वो केवल और केवल सेमी ग्रुप है, न कि मोनोइड है। तो मेन डेफिनेशन है ग्रुप की। तो अब तक जो पढ़ा है उन सबको मिला के ग्रुप की डेफिनेशन। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आई थी ग्रुपॉइड के लिए, कौन सी, बाइनरी, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कि ए बी कोई भी मैं 2 एलिमेंट उठाता हूँ ग्रुप के, अगर उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाऊँ तो ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए, तो सारे के सारे एलिमेंट के लिए अप्लाई होगा ये सेट के। ऐसे फिर क्या आया था, सेमी ग्रुप आया था, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आई थी। फिर आया था आइडेंटिटी, तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, और अब आ रहा है ग्रुप। तो ग्रुप के लिए एक इन्वर्स हो जाएगा। तो ग्रुप क्या होगा, ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी कि एक मोनोइड है वो ग्रुप कब कहलाएगा, जब प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ग्रुप की डेफिनेशन है कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन ऑन जी, देन स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुप इफ द फॉलोइंग एक्सम्स ऑफ सेटिस्फाई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, आपकी ये वाली ग्रुपॉइड वाली। सेकंड होगी एसोसिएटिव, ए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी। तो ये सेमी ग्रुप वाली डेफिनेशन आ गई। फिर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कि देयर एग्जिस्ट एंड ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। तो ई क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है। अब इसमें इन्वर्स और ऐड हो गया। इन्वर्स क्या कहता है, प्रत्येक एलिमेंट का एक एलिमेंट ऐसा मिले कि वो आइडेंटिटी आ जाए। तो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू ई आ जाए, या बी स्टार ए इक्वल्स टू ई आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। सारे के सारे एलिमेंट का इन्वर्स बी है वो क्या कहलाता है, ए का इन्वर्स कहलाता है। जैसे z प्लस आर प्लस क्यू प्लस है वो ग्रुप कहलाते हैं।
जैसे जेड प्लस मोनोइड तो हो ही गया था। अब देखते हैं इसमें प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करेगा, करता है तो ये ग्रुप बनाएगा। जैसे कोई भी एलिमेंट उठाओ आप, वन उठाया मैंने, तो वन में मैं क्या ऐड करूँ, आइडेंटिटी क्या आया था 0, ई की वैल्यू 0 है तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ई, बी की वैल्यू फाइंड देखनी है मुझे, तो 2 प्लस क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए -2। ऐसे ही 1 क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए -1। तो कोई भी अगर एलिमेंट लेता हूँ मैं, जैसे ए लिया तो उसमें क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए -a, तो z प्लस क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। ऐसे ही r प्लस q प्लस c पर सारे के सारे ग्रुप है। n प्लस है वो ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ये मोनोइड भी नहीं था। अब z है, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, ये भी ग्रुप नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी तो इसकी आ जाएगी 1, क्योंकि मैं 3 को या 4 को कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए 1 से, 1 सभी के लिए अप्लाई होगा तो आइडेंटिटी क्या होगी 1 होगी। लेकिन इन्वर्स में जैसे 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, क्योंकि ए स्टार बी इक्वल्स टू ई होता है, तो मैंने 4 लिया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए, 1/4। लेकिन 1/4 तो इंटीजर नहीं है, तो z जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या एक ग्रुप नहीं बनाएगा। ऐसी अबेलियन ग्रुप, तो अगर कोई भी ग्रुप है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। z प्लस क्यू प्लस आप कैसे ही ऐड कर लो हमेशा इक्वल रहेंगे, तो z प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी पर ये सारे के सारे क्या है, अबेलियन ग्रुप है। लेकिन n प्लस है वो अबेलियन नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। z माइनस वो भी नहीं है क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। z मल्टीप्लिकेशन ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये सारे के सारे अबेलियन ग्रुप नहीं है, नॉन अबेलियन ग्रुप कहते हैं इसको। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज एन अबेलियन ग्रुप। अब ऑर्डर क्या होता है, किसी भी ग्रुप में कितने एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। ये फाइनाइट ग्रुप के लिए डिफाइन है। अगर किसी एलिमेंट में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इनफाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट है तो फाइनाइट ग्रुप, तो उसका ऑर्डर होता है। तो 4 ऑर्डर का कोई ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप होता है। मैंने मान लिया कि 4 ऑर्डर का है तो मतलब 4 एलिमेंट है, तो ई ए बी सी। अब इसको हम कंपोजिशन टेबल के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, टेबल बनाने के लिए यहाँ पर स्टार, जो भी बाइनरी ऑपरेशन मैंने स्टार लिया है, चारों एलिमेंट लिख दिए ई ए बी सी, ई ए बी सी। अब मुझे अप्लाई करना है ये ई स्टार ई आएगा, ई स्टार ए आएगा, ई स्टार बी आएगा, ई स्टार सी आ जाएगा। ऐसे मैं इनको अप्लाई करूँ तो ए स्टार ई वापस ए आ जाएगा। आइडेंटिटी को इसी मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही ए स्टार ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्टार बी आ जाएगा, ए स्टार सी आ जाएगा। ऐसे ही बी स्टार ई बी आ जाएगा, बी स्टार ए बी आ जाएगा, बी स्टार बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्टार सी आ जाएगा। ऐसे ही सी ए सी बी और सी आ जाएगा। मुझे प्रूफ करना है कि अबेलियन है। अबेलियन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए। तो इसमें जो एलिमेंट है ए बी इक्वल्स टू बी ए प्रूफ करना है मुझे, बी इक्वल है या नहीं है, ए सी इक्वल्स टू सी ए प्रूफ करना है, बी सी इक्वल्स टू सी बी देखना है मुझे। तो सेकेंड रो में मैं क्या करूँगा, ए बी मैंने उठाया, तो ए बी के पास मेरे पास क्या, कोई भी एलिमेंट है वो टेबल के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए दोबारा, ठीक है। रिपीट होता है तो कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ है, मुझे अबेलियन प्रूफ करना है। तो मैंने ए बी के लिए मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये ए के लिए अप्लाई हो रहा है, तो ए बी के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर ई हो सकता है, बी और सी हो सकता है, क्योंकि 4 एलिमेंट है मेरे पास, ए तो आ ही चुका है यहाँ पर, तो इन तीनों के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटी है। तो ए बी क्या हो सकता है, ई हो सकता है, बी हो सकता है और सी हो सकता है। बट ए बी इक्वस टू अगर बी मैं लूँ, ए बी इक्वस टू बी लूँ, तो ए इक्वस टू क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, क्योंकि ये इधर क्या है, ए बी इक्वस टू बी है, तो ए बी इक्वस टू ई बी लिख सकता हूँ इसको मैं। बी और बी दोनों लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में, तो राइट कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, तो ए इक्वस टू ई आ जाएगा। लेकिन ए तो ई के इक्वल है ही नहीं, तो ये पॉसिबल होगा नहीं, तो ए बी नॉट इक्वस टू बी होगा। तो अब ए बी किस किस के इक्वल हो सकता है, या तो ई के इक्वल हो सकता है या सी के इक्वल हो सकता है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे में क्या करूँगा, थर्ड रो में चलूँगा। थर्ड रो में बी ए क्या क्या कंडीशन है, बी ए क्या हो सकता है, बी तो पहले ही आ गया, बी ए के लिए क्या हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है और सी हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है और सी हो सकता है। तो वही बी ए इक्वस टू बी में देखो, अगर मैं बी ए को क्या, बी ए इक्वस टू ई ए लिखता हूँ, तो आइडेंटिटी को तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत, वही एलिमेंट रहता है। तो बी ए इक्वस टू ई ए लिखता हूँ, ए और ए दोनों राइट साइड में, तो राइट कैंसिलेशन, तो बी इक्वस टू क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है।
तो बी ए है वो ए के इक्वल नहीं हो सकता, तो मतलब बी ए या तो ई के इक्वल होगा या सी के इक्वल होगा। ऐसे मैं कॉलम वाइज चलूँगा, तो अब बी ए और ए बी इक्वल आ रहे हैं, ऐसे ही ए बी इक्वस टू बी ए। ऐसे मैं कॉलम में अगर ए बी इक्वस टू ई लूँगा, बी ए इक्वस टू ई लूँगा, तो ए बी इक्वस टू क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। ऐसे ही ए सी इक्वस टू सी ए, बी सी इक्वस टू सी ए आ जाएगा। तो ग्रुप क्या बन जाएगा, एक अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एक सेट दिया हुआ है जी 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, आई है वो √-1 है। मुझे सिद्ध करना है कि ये अबेलियन ग्रुप बनाता है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में। वही टेबल बनाऊंगा, कंपोजिशन टेबल, सक्रिय सारणी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हो गया ये स्टार मल्टीप्लाई 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, 1 - 1 आइटा माइनस 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × आइटा आइटा, 1 × माइनस आइटा माइनस आइटा। ऐसे ही अब -1 से करूँगा तो -1 × 1 ये -1 आ गया, -1 × -1 ये 1 आ गया, -1 × आइटा माइनस आइटा आ गया, -1 × माइनस आइटा ये आइटा आ गया। ऐसे ही आइटा और माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करूँ तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसमें देखो जितने भी एलिमेंट है वो सेट के ही एलिमेंट है या नहीं है, तो सारे के सारे जो एलिमेंट है वो सेट के एलिमेंट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गए, तो सभी अवयव है वो जी के मेंबर हैं। तो इसके लिए क्या द्विधारी संक्रिया है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। ऐसे ही एसोसिएटिव भी होगा। अब इसका तत्समक अवयव क्या होगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट है इस सेट के अंदर कि मैं आपस में अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वही एलिमेंट दे दे, 1 ही है। 1 को 1 से करूँगा तो 1 आएगा, 1 को -1 से करूँगा -1 आएगा, 1 को आइटा से करूँगा तो आइटा आएगा, 1 को माइनस आइटा से करूँगा तो -1 ही एक ऐसा एलिमेंट है, सबको मल्टीप्लाई करूँ तो वही एलिमेंट मुझे मिलेगा। 1 इसका क्या हो गया, तत्समक अवयव हो गया। ऐसे ही मैं अगर इन्वर्स निकालूँ तो 1 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, क्योंकि क्या होता है A*B = E, E यहाँ पर 1 है। मैं प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स देखता हूँ, 1 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए, तो 1 को 1 से करूँगा तो 1 का इन्वर्स 1। ऐसे ही -1 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, -1 से, तो -1 का इन्वर्स क्या है, यहाँ पे क्या है, -1 है। आइटा को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1 आ जाता है, क्योंकि आइटा स्क्वायर हो जाता है, इसलिए माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि 1 आए। तो आइटा का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, माइनस आइटा, और माइनस आइटा का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, आइटा। तो ये गुण, अब मैं गुणन प्रक्रिया के लिए साहचर्य और क्रम विनिमयता भी है, तो एसोसिएटिव भी होगी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। तो ये ग्रुप एक क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट है Z5। Z5 क्या होता है, ZM होता है मॉडुलो M। तो एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, ZM में 0 1 2 3 M-1 तक होते हैं। जैसे ये Z5 है तो 4 तक एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये कह रहा है कि अबेलियन ग्रुप बनाता है बाइनरी ऑपरेशन मॉडुलो 5, इसको हम बोलते हैं प्लस मॉडुलो 5। ठीक है, एडिशन मॉडुलो 5। इसमें क्या होता है, जब भी कोई नंबर m के इक्वल या m से बड़ा आता है तो मैं उसको m से डिवाइड कर देता हूँ, जो रिमाइंडर होता है वो लिखता हूँ उसकी जगह, या फिर क्या करूँ मैं -m कर देता हूँ, जो बचता है उसकी जगह वो लिख देता हूँ। ठीक है, जब भी कोई नंबर m के इक्वल या m से बड़ा आता है तो मुझे -m करना है, जो भी बचेगा उसकी जगह वो वैल्यू आएगी उसकी। जैसे उसने डिफाइन करके दे रखा है कि a + b a मॉडुलो 5 b, जब भी <5 होगा तब तो वही रहेगा, लेकिन जब भी 5 या 5 से बड़ा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा जो भी बचेगा। ऐसे ही मैं Z5 की टेबल बनाता हूँ, तो 0 में 0 ऐड करूँगा, क्या आएगा 0। ऐसे ही 0 में 1 ऐड करूँगा तो 1, 0 में 2 ऐड करूँगा 2, 0 में 3 ऐड करूँगा 3, 0 में 4 ऐड करूँगा 4। 1 के लिए अप्लाई करो, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5। तो मेरे पास मॉडुलो m क्या है, 5 है। तो मुझे जब देखना जब 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर आता है, वरना फिर सेम रहेगा। तो 5 आया, 5 आती -m, मतलब माइनस का 5 कर दूँ तो क्या बचा, 0 बचा, तो वो वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 2 के लिए निकालूंगा तो 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, फिर -5 0, 2 + 4 6, -5 1, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 5 - 5 0, 3 + 3 6 5, तो माइनस का 1 आ गया प्लस का। ऐसे ही 3 + 4 7, 5 से बड़ा आया तो -5 कर दो, 2 बचा, 2 आ गया। ऐसे ही 4 के लिए वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखो सारे के सारे जो एलिमेंट है वो इसी सेट के एलिमेंट है, बिल्कुल इसी सेट के एलिमेंट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिव भी हो जाएगी, और आपकी बाइनरी या आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी। मुझे आइडेंटिटी और इन्वर्स देखना है, तो आइडेंटिटी कोई भी एक ऐसा एलिमेंट उठा लो जिसमें क्या ऐड करूं कि वापस वही एलिमेंट आए। 1 में मैं क्या ऐड करूं कि वापस वही आए, तो 0 ही है।
2 + 0 2 होगा, 3 + 0 3 होगा, तो 0 तो क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो Z5 के सदस्य हैं तो ये तो द्विआधारी हो गई। अब 0 इसका क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। ऐसे प्रतिलोम निकालूंगा तो 0 में मुझे अब आइडेंटिटी क्या मिला है, यहाँ पर 0 है, बाइनरी ऑपरेशन है वो मॉडुलो 5 है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 0 में मैं क्या ऐड करूँ कि वापस 0 आए, 0 में मैं क्या ऐड करूँ वापस 0 आए, 0 उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो 1 में मैं क्या ऐड करूँ कि वापस 0 आए, तो 1 में मैं क्या ऐड करूँगा, मुख्य मॉडुलो 5 है, तो मॉडुलो 5 कब काम करे, जब भी कोई नंबर 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ा होगा तो -5 कर दूंगा। तो 1 में मैं क्या ऐड करूँ कि 0 हो जाए, 4 है वो सेट का एलिमेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 1 2 3 4 है मेरे पास। तो 1 + 4 करूँ 5, 5 - 5 करूँ तो 0, इसलिए 1 का जो इन्वर्स है वो क्या है, 4 है। 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि 0 हो जाए, 3, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5, 0। 4 में मैं क्या ऐड करूँ कि 0 हो जाए, 4 + 1 5, 0। तो ऐसे ही 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 4, 2 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स 2 और 4 का इन्वर्स 1 हो जाएगा। और ये क्लोजर एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब Z5 + 5 है वो क्या बनाएगा, एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा, इस मॉडुलो 5 बोलते हैं। तो मॉडुलो M में ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर M या M से बड़ा होगा तो मुझे उसमें से -M करना है, उससे छोटा है तो मुझे उसमें कोई चेंज नहीं करना है।